कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर। पंचायत चुनाव पर भी बनी बात। 11 चरण में होगा मतदान। सीएम नीतीश ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। पीड़ितों को सहायता को लेकर दिए कई निर्देश। तेजस्वी ने भी जाना हाल। बेगूसराय में सक्रिय हुआ ठग और झपट्टा मार गिरोह। ठग ने बनाया महिला को शिकार। झपट्टा मार गिरोह बाइक सवार शिक्षक लूटा लाखों रुपए। केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी समाज को मिले 27% आरक्षण का जमशेदपुर में बीजेपी ने किया स्वागत। लोगों में मिठाई बांट जताई। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कैबिनेट की बैठक की। जी हां, मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी। वहीं इस बैठक के दौरान केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मी और पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2021 से प्रभाव से 28% महंगाई भत्ता दिया जाएगा और इसके साथ ही नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति को मंजूरी दी गई है। रोहतास के डिहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर साकार कुमार को बर्खास्त किया गया है। तो वहीं 25 जुलाई 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि 11 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव को संपन्न कराए जाने जैसे प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियां इस वक्त अंदरूनी कलह से गुजर रही है। जेडीयू में जहां उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का खेमा अलग हो गया है, तो राजद में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच रार बरकरार है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों ऑल इज वेल नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड हो या लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल, दोनों पार्टियां अंदरूनी कलह से गुजर रही है। जेडीयू में जहां उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और ललन सिंह का खेमा अलग हो गया है, तो राजद में तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच रार बरकरार है। कोई भी राजद का कार्यक्रम हो, कितनों सिस्टम यहाँ बनाना चाहेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जगदानंद जी, वो भी पूरा सिस्टम बनाएंगे, हिटलर की तरह बोलेंगे सब जगह जा करके। अब पहली बात की देखिए कि हम पार्टी कार्यालय पहले जब आते थे, पहले और जमीन और अभी में जमीन आसमान का पूरी तरह से फर्क। तेज के तेज वार से जगदा बाबू फिलहाल राजद कार्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। नाराजगी का आलम इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहली बार आरजेडी का प्रोटोकॉल टूटा और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी जगदानंद सिंह नहीं आए। आखिरकार तेजस्वी यादव को ही झंडोत्तोलन कर डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। क्या जगदा बाबू जी ने आप लोगों से कहा क्यों नाराज है? भाई कारण हो सकता है कल 15 अगस्त को भी नहीं पहुंचे। ये बात जो है जगदा बाबू जी ने कहा है, सर प्रदेश अध्यक्ष और 15 अगस्त को अरे भाई नाराजगी होती है तो वो प्रकट करते हैं ना, नाराजगी है कोई। आप लोगों से कोई नाराजगी तो है नहीं, ये तो आप लोगों का अंजम्पशन है, प्रिजम्पशन। आप अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो काल्पनिक सवाल का हालत को देखते हुए लग रहा है कि आज की तारीख में बिहार के सियासत में संक्रमण काल चल रहा है। तभी तो जिधर देखिए उधर तकरार और वार का दौर जारी है। अब देखना यह है कि संक्रमण के दौर से कब बिहार की सियासत बाहर आती है। डीटीवी भारत की ब्यूरो रिपोर्ट। और बक्सर के डुमराव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रिय रंजन चौबे के नेतृत्व में
भाजयुमो की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार और भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर श्रम संसाधन मंत्री ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की युवा पीढ़ी कल का भविष्य है। भाजयुमो कार्यकर्ता आने वाले समय में बीजेपी के नेतृत्व करता है। आप लोगों में परिवर्तन का एक हौसला है। श्रम संसाधन मंत्री ने युवाओं को केंद्र सरकार व बिहार सरकार की कई योजनाओं के बारे में विस्तार से बताने का कार्य किया। देखिए, हम बक्सर में मेगा स्किल सेंटर खोलने वाले हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक में जिन युवाओं का एडमिशन नहीं हो रहा है, उन बच्चों को मेगा स्किल सेंटर के माध्यम से हम नए ट्रेड पढ़ाएंगे जो रोजगार परक ट्रेड होगा और सीधा सीधा उस ट्रेड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए रोजगार उपलब्ध होगा। ये पहला काम हम लोग करने जा रहे हैं बक्सर को। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर, खगड़िया और नवगछिया के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान पटना वापस लौटने पर सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत की। सीएम नीतीश ने कहा कि भागलपुर, नवगछिया और खगड़िया का दौरा किया है और स्थितियों का जायजा लिया। कई जगहों पर बाढ़ ने तबाही मचाई है। पता करना आज देख रहे हैं, तो कैबिनेट ने तो आज के दिन तय कर दिया था कि हम भागलपुर जाएंगे, इन सब जगहों पर देख लेंगे। तो सब देख लिया है पूरे तौर पर, और जहाँ कहीं भी काफ़ी ज़्यादा माने बाढ़ का, गंगा नदी का बाढ़ का बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके चलते बहुत एरिया प्रभावित हो, और वहाँ पर क्या लोगों की राहत के लिए काम हो रहा है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। हाजीपुर में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान तेजस्वी ने तेरसिया दियरा इलाके का भी जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, साथ ही राहत सामग्री का भी वितरण किया। वहीं इस अवसर पर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बाढ़ की भीषण समस्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने में सरकार विफल है और इसके चलते बाढ़ पीड़ितों में त्राहिमाम की स्थिति है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के हवाई सर्वेक्षण पर भी सवाल उठाया। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केवल अधिकारियों की बात सुनते हैं और इसी आधार पर सरकार चला रहे हैं और इसी कारण लोगों को राहत नहीं मिल रही। इतने आपदा आए, कितने चले गए, सरकार ने कोई कोशिश ना राहत के लिए ना बचाव के लिए किया। खजाना फिर भी खाली हो जाता है। कहां से? ये तो पूरी तरीके से आपदा के नाम पे घूसखोरी हो रही है। जरा ग्रामीणों से पूछिए, आज तक सरकार द्वारा राशन बांटने का काम किया गया कि नहीं किया गया। अब हम लोग निकले हैं तब बोला जा रहा है कि कल से बांटना शुरू किया जाएगा। तो हमने तो बोला भाई जरा स्कूल में चल के दिखाइए तो आपका पैकेट तैयार भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। बिहार में बाढ़ से हाल बदहाल है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार के द्वारा राहत और बचाव कार्य को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे धरातल पर नहीं दिख रहे। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने कई जिलों का एरियल सर्वे के साथ ही सड़कों के माध्यम से भी दौरा किया है और उसका कह सकते हैं कि इलाकों का हालात जाना है, लेकिन आज राहत पर भी आफत भारी पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में पिछले कई दिनों ने 1.5 दर्जन भर से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके कारण बाढ़ से 79 प्रखंडों के 620 पंचायत के लगभग 1903 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, पटना, वैशाली, भोजपुर, लखीसराय, भागलपुर, सारण, बक्सर, बेगूसराय, कटिहार,
मुंगेर, समस्तीपुर के साथ ही और भी जिले हैं जो कि प्रभावित हैं, तो लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसे में बात सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की करते हैं। वैशाली जिला पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में है। स्थिति ऐसी थी, यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों ने घरों में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। हालांकि विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कई बार दौरा कर चुके हैं, तो लोजपा सांसद चिराग पासवान ने भी इलाके का दौरा किया, लेकिन स्थिति बदलने वाली नहीं। वहीं प्रदेश के कई जिलों के साथ ही कटिहार में गंगा, कोसी, महानंदा नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने कटिहार के मनिहारी, अहमदाबाद, बरारी प्रखंड के कई पंचायतों को तबाह कर दिया। तो लोगों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सूखा राशन के वितरण के साथ साथ सामुदायिक किचन और पॉलिथीन भी उपलब्ध कराया गया है, लेकिन ये तमाम सुविधाएं भी नाकाफी साबित हो रही है। हालांकि बिहार में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सड़कों के साथ ही हवाई दौरा कर स्थिति का हाल जाना। तो ना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सामुदायिक किचन और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण का भी हाल जान रहे हैं। और आप जानते हैं हम लोग का पहले से ही ये बार बार हम ये कहते रहे हैं कि आपदा पीड़ितों का सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार है, इसलिए उसमें कोई कमी नहीं होने देते। और यही कारण है कि खबर भी लेते हैं, एरियल भी सर्वे करते हैं और जा करके कहाँ क्या किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। अभी एक महिला ने बताया, तो अभी उसके परिवार में लोग फंसे हुए हैं, तो तत्काल कहा गया उनको लाइए, हर तरह से उसको सहायता दीजिए। तो ये सब सर गंगा किनारे रहने वाले लोगों की एक बड़ी जमात है, उनके लिए कुछ अस्थायी निदान किया जा रहा है क्या बिहार सरकार के द्वारा? देखिए, हम लोग को अपनी तरफ से जितना संभव है सभी इस बात को इरिगेशन डिपार्टमेंट को कहा है, इसके लिए आप प्रबंध करिए, सुरक्षा के लिए उपाय करिए प्रोटेक्शन का, कि पानी अंदर ज्यादा न जाए। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आपात स्थिति को देखते हुए सरकार ने एनडीआरएफ की 10 टीम को तैनात किया है, जबकि एसडीआरएफ की 9 टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है। इन सब के बावजूद भी लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल रही। नतीजा है कि लोगों के सामने नहीं सरकार की राहत मिल रही और न ही आफत कम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटीवी भारत। और बिहार में इन दिनों पीएम वैकेंसी पद की काफी चर्चा हो रही है। जितने भी बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं, जेडीयू के नेताओं की बात कर ले तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। ऐसे में अश्विनी चौबे यानी केंद्रीय मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक ने और जानने की कोशिश की कि क्या वाकई पीएम वैकेंसी है क्या। भाई देखिए, स्वाभाविक है, नेता अच्छे होते हैं अपने दल के बारे में या अपने संगठन के बारे में, एनडीए के बारे में, लेकिन अभी वैकेंसी कहाँ है? कोई कहे भी तो वैकेंसी होना चाहिए, तब ना जॉब मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी तभी होगा जब वैकेंसी रहेगा। तो अगले 2024 तक तो कोई वैकेंसी ही नहीं है और आगे भी अगले 5 साल तक वैकेंसी नहीं है, फिर होगा। हम लोग सबको नेता गगना गगना करम, गगन का आकार गगन के जैसा, सभी हमारे अच्छे नेता हैं। एनडीए में एक लोग, स्वाभाविक है कि नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं और आज पूरा देश, पूरा एनडीए, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उन्हें अपना प्रिय प्रधानमंत्री के रूप में
जो विकास पुरुष के रूप में वो जाने जाते हैं। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गीगा नेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कटिहार की, जहां गंगा नदी में जल स्तर वृद्धि होने से कई इलाकों में जल प्रलय की हालात बन चुकी है। पहले से ही गंगा के रौद्र रूप के कारण बाढ़ के रेड जोन के रूप में चर्चा में रहने वाले अहमदाबाद प्रखंड का हाल बेहाल होने लगा है। अहमदाबाद में मुख्य बाजार के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना और प्रखंड कार्यालय परिसर में भी बाढ़ के पानी लोगों के लिए दहशत का कारण बन चुका है। और इस बीच लोगों का यह आरोप है कि इस भयावह हालत के बावजूद भी प्रशासन गंभीर नहीं है। बाढ़ के पानी में तो हम लोग घर डूब गया है। अभी ना राशन मिला ना हम लोग पन्नी मिला। 100 करके 4 वार्ड में 400-500 में क्या होगा वार्ड में? हम लोग घर घर चाहिए, मालिक को 100 करके कम से देंगे तो बचेगा। और वो दे रहा है इतना बड़ा 150-200 घर है हम लोग वार्ड में, वो 10-20 उसमें क्या होगा? लात खाएगा नंबर। यही बात है। पानी हम लोग पूरा भाग गए हैं, उधर बांध कर दिया, उधर पश्चिम से हम लोग बांध कर जब पानी सूख रहा है। वैसे तो लाखों की आबादी कोसी तटबंध के बीच अवस्थित है, जिसे हर साल बाढ़ त्रासदी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ सदर प्रखंड की बात करें तो सदर प्रखंड के 5 पंचायत का करीब 23 गांव कोसी तटबंध के अंदर बसते हैं, जिसमें हजारों की आबादी रहती है। खासकर बाढ़ अवधि के दौरान जब कोसी में पानी बढ़ता है तब इन लोगों की हालत नाजुक हो जाती है और लोग किसी भी तरह तटबंध के बाहर निकलते हैं। और इसलिए जिला प्रशासन द्वारा समुचित इंतजाम भी किए जाते हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार तटबंध के अंदर रहने वाले इन लोगों के लिए 45 सरकारी नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन बाढ़ के वक्त इन्हें इस सरकारी लाभ का फायदा नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। सदर प्रखंड में प्रखंड स्तर पे अभी तक कुल
45 नाव को यहाँ से परवाना निर्गत किया गया। जैसे जैसे इस बार पानी का जो बहाव है या पानी का जो स्थिति है पिछले साल की तुलना में अभी तक कम रहा है। अगर पानी इससे बढ़ता है तो हमारे लोग के पास और रिजर्व में और नावें है, पब्लिक निजी नाव, जिसको हम बहाल कर सकते हैं। इसका निबंधन किया जा चुका है, सब कुछ है, जरूरत पड़ने पर हम उसको बहाली कर लेंगे। गंगा के बढ़ते जलस्तर से एक और लखीसराय जिले का टाल से लेकर दियारा इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। तो वहीं किऊल नदी से 2 दिनों से एक नवजात बच्चे का शव पानी में तैर रहा है, लेकिन अब तक प्रशासन ने इसकी कोई सूद नहीं ली है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। दरभंगा के नगर थाना में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि मुहर्रम बेहद शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें जुलूस निकालने पर भी मनाही होगी। वहीं इस बार मुहर्रम पर केवल रस्में अदा की जाएंगी। इसमें कल भी जिला स्तर पर समाहरणालय में सभी लोग तो इसमें सरकार की गाइडलाइन है कोविड को लेकर के किसी तरह का प्रोसेसन नहीं निकले, नहीं निकले, किसी लाइसेंस में नहीं। और जो मुहर्रम कमेटी के लोग भी यहाँ आए हुए थे और शांति समिति के सभी लोग थे, सभी लोग को एक बात बता दिया गया है। ये लोग भी निर्णय लिए हैं कि हम लोग किसी तरह का कोई प्रोसेसन नहीं निकालेंगे और प्रशासन का जो भी आदेश है, सरकार का जो भी आदेश है, उसका पालन करेंगे। बेतिया के नौतन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि कई सालों से फरार चल रहे एक अपराधी को नौतन पुलिस ने धर दबोचा। अपराधी वीरेंद्र यादव उर्फ गिरी को एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुजफ्फरपुर की हरियारपुर पुलिस ने सूचना के आधार पर क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एसकेएमसीएच के पास से एक कार से दर्जनों बोतल विदेशी शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं थाना क्षेत्र के गरहा चौक के पास एक होटल के आसपास तकरीबन 120 लीटर शराब जब्त किया गया, जहां पुलिस को एक कारोबारी भागने में सफल रहा। वहीं तीसरी सफलता थाना क्षेत्र से मिली, जहां 2 बाइक चोर को चोरी के बाइक के साथ गिरफ्तार किया गया। वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना दी गई थी कि एसकेएमसीएच के पास में एक 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ लड़के शराब लेकर आ रहे हैं, जिसे हम लोग चेकिंग लगाए और वहाँ से गिरफ्तार किए। 4 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 4 व्हीलर गाड़ी में है शराब और एक मादक पदार्थ भी बरामद किया गया है, जिसे विधिवत गिरफ्तार कर हम लोग अग्रिम कार्रवाई करके 4 व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और बेगूसराय में एक बार फिर ठग गिरोह सक्रिय हो गया है और मंगलवार को गिरोह के सदस्यों ने एक ग्रामीण महिला से 40,000 रुपए ठग कर मौके से चंपत हो गए। मामला नगर थाना क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का है। बताया जा रहा है कि नगर थाना क्षेत्र के गाची टोला निवासी बुधनी देवी बैंक से 50,000 रुपए नगद निकालकर अपने घर जा रही थी और इसी क्रम में बैंक में मौजूद ठगों ने किसी चीज का झांसा देकर उससे 40,000 रुपए ठग लिए और फरार हो गए। फरार पीड़िता ने नगर थाने में लिखित आवेदन देकर ठग के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एप्लीकेशन लिख के देख लिए हमारे पैसा के सुव्यवस्था गरीब दुखिया के बच्ची तुम मजदूर को पैसा थाना से ले लिया बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक से पैसा हमको कहने भजौने के लिए हम दिए, भजौने के लिए ले लिया पैसा, उठ कर भाग गया सब। वहीं बेगूसराय में छिनतई गिरोह के सदस्यों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देते हुए एक बाइक सवार शिक्षक के हाथ से 4 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक की है। पीड़ित शिक्षक के मुताबिक वो बाइक से पैसे लेकर कहीं जा रहे थे, तभी बाइक सवार अपराधी पैसे लेकर फरार हो गए। थाने में अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। होने के बाद मेरे साथ मेरे हुए स्टाफ गाँव मेरे हुए स्टाफ थे कन्हैया लाल सिंह, उनके हाथ में झोला में 4 लाख रुपया जो 500 का 8 गड्डी था, मेरा बैंक का पासबुक था और सारा पेपर ऊपर था, उस बैग झोला में रख के वो लेके मेरे पीछे बैठ गए और यूँ ही वहाँ से हम चले तो ये अमरदीप सिनेमा हॉल के सामने जस्ट सामने बगल से मेरे बाएं तरफ से अपाची से 2 युवक आया और इनके हाथ से छीना।
जमशेदपुर में आबकारी विभाग के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां विभाग ने सुंदरनगर थाना अंतर्गत हाको बेड़ा इलाके में चल रही अवैध महुआ शराब चुलाई भट्टी को स्थानीय थाना के सहयोग से ध्वस्त कर दिया है। विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की, जहां विभाग ने यहां भट्टी को ध्वस्त किया। साथ ही यहां से 4400 किलोग्राम का जावा महुआ और 90 लीटर महुआ शराब को जब्त कर लिया गया है। साथ ही संचालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। ये सुंदरनगर थाना अंतर्गत ये हाकोबेड़ा एक गांव का नाम है। तो वहाँ पे हमें पता चला कि कुछ अवैध चुलाई भट्टियाँ चल रही है। तो उसी सूचना के आधार पे हमने वहाँ पे आज छापेमारी की सुंदरनगर थाना के सहयोग से, और वहाँ पे जो भट्टी चल रहा था उसको ध्वस्त कर दिया गया है। और जो भी था जो जावा जिससे शराब बनता है उसको वहाँ नष्ट कर दिया गया है। और उसके बाद जो बना हुआ शराब था करीब 90 लीटर वो बरामद किया गया है। और जो चुलाई करता थे वो भागने में सफल रहे, तो उनके खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।